गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इसमें अनिल राय। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल किया। आज मार्केट में एक तरफा एकदम मूड रहा और जो ऐसा पिछले कई दिनों से मार्केट लगातार गिरता चला आ रहा था, लगातार गिरते चला आ रहा था और कहीं कोई रेस्पाइट नहीं थी। पिछले 7-8-10 दिनों के बीच की अगर बात करते हैं हम, तो पिछले 7-8 से लेकर 10 दिनों के बीच में कभी भी कोई इस तरीके की खरीदारी नहीं आई थी बाजार में और मार्केट में केवल बिकवाली चल रही थी, केवल सेलिंग चल रही थी। किसी प्रकार का कोई रेस्पाइट मिल नहीं रहा था मार्केट को। लेकिन आज मार्केट ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। आज देखते हैं मार्केट, देखिए किस तरीके से इंट्राडे के अंदर मार्केट ने मूव किया। फिर हम ये जानेंगे कि क्यों ये मूव आया। देखिए इंट्राडे के अंदर आज देखिए कितना बढ़िया। इंट्राडे में ये मार्केट ओपन होता है 15,920 के आसपास यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, तो आज का हमारा सीपीआर भी थोड़ा नैरो था, नैरो सीपीआर था, ठीक है। तो नैरो सीपीआर है तो हमें एक्सपेक्टेशन करनी है, चांसेस करनी है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक। बहुत नैरो नहीं है लेकिन फिर भी नैरो है, क्योंकि कल का बहुत वाइड रहा, उसके पहले का वाइड रहा, बट आज का नैरो है ये। तो उसके बाद अब मार्केट खुला कहाँ? गैप अप। देखिए इसके पहले ही हमने वीडियो देखा था कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो गैप ट्रेडिंग को ही लेकर के था। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुला और वो गैप सस्टेन रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई कॉमन गैप होता है या कोई इस तरीके का गैप होता है, एग्जॉशन गैप हो जाता है, लेकिन ये रिवर्सल गैप है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सल गैप है। ये मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है, इसने ये गैप लिया और ये गैप फिल नहीं हुआ। देखिए मार्केट अपने R1 पर जाकर के, सीपीआर और R1 के बीच में ओपन हुआ, R1 पर जाकर के मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल बैलेंस यहाँ फॉर्म हुआ। इनिशियल बैलेंस हमारा ठीक 15,980 के ऊपर में हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है, 15,980। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, इमीडिएटली यहाँ पर एंट्री लेकर के और हमारे इस R1 का SL रखना था यहाँ पे, जो कि 15,970 के आसपास है, ठीक है। तो 10 पॉइंट आप देखो, हार्डली 10 पॉइंट का SL है, 10 से 15 पॉइंट का ये SL है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो पहला टारगेट R2 बहुत इजीली अचीव हो गया बिना किसी रेड कैंडल के। सबसे बड़ी बात है, देखो आप R1 से R2 में एक भी रेड कैंडल नहीं है। यहाँ जाकर के इसने थोड़ा सा रिट्रेस होने की कोशिश की तो यहाँ पार्शियल पोजीशन लोगों ने बुक कर ली। उसके बाद आप देखो, उसके बाद अगेन इसने मूव किया और R3 को ब्रीच किया। R3 को देखो, R3 को ब्रीच करते हुए इसने एकदम वही अपना प्राइस एक्शन पूरा मूव गया, ठीक है। देखिए लोज, हायर हाइज, ठीक है, हायर लोज, हायर हाइज, और उसके बाद तो इसने एकदम अपने हाई के पास जाकर के मार्केट बंद हुआ है। कहीं से ट्रेंड मार्केट में एकदम हाई पे जाकर के मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आज मार्केट में कितने अंकों का मूव रहा? आज मार्केट के अंदर निफ्टी में 417 पॉइंट्स का, मतलब 417 पॉइंट्स या 2.6% की गेन रही आज मार्केट में। और ये इतना बढ़िया रिवर्सल आया, इसने सारा का सारा सेंटिमेंट बदल दिया। मैं आपको बताऊं, जो लोग अभी भी मार्केट में शॉर्ट प्ले कर रहे थे, बहुत से ऐसे ट्रेडर थे जो अभी भी मार्केट को यही समझ रहे थे कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड होकर के नीचे जाएगा और वो अपना नज़रिया बदल नहीं पाए। आज बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लॉस हुआ है, ठीक है, जो मार्केट को नहीं समझ पाए, क्योंकि मार्केट यहाँ से एकदम यूनिडायरेक्शनल, आप ट्रेंड देख, एक सिंपल क्या बढ़िया ट्रेंड मूव चल रहा है, एकदम कहीं कोई रिट्रेसमेंट नहीं। आप ट्रेंड लाइन खींचो, ट्रेंड लाइन में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, इस ट्रेंड लाइन में एकदम कोई ब्रीच नहीं है, आप देखो। तो ये बहुत ही बढ़िया इसने रिवर्सल लिया, ठीक। अब इस रिवर्सल के पीछे की कहानी को हम समझेंगे कि क्यों ये रिवर्सल आया और कहाँ से आया। अब इसके लिए हम एक बार डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम पहले इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। आइए इसकी सेटिंग को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम अब डेली पिवट्स के बजाय मंथली पिवट्स देखेंगे और फिर टाइम फ्रेम हम चेंज कर दे रहे हैं डेली का। अब आपको यहाँ से स्टोरी समझ में आएगी। ये देखिए, ये निफ्टी की पोजीशन है। निफ्टी बहुत दिनों से, यहाँ से देखो आप, निफ्टी बहुत दिनों से, कब से ये जोन देख रहे हैं, ये जोन, ये कंसोलिडेशन जोन था जून जुलाई अगस्त 3 महीने का, ठीक है। ये पिछले साल
जून जुलाई अगस्त एक साल पहले का कंसोलिडेशन जोन था, जहां पर कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर वहां से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अब देखिए मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करता है। ये देखिए ये अनटच सीपीआर, वर्जिन सीपीआर यहां भी दिख रहा है, मंथली वर्जिन सीपीआर है, ये मंथली अगस्त का है, अगस्त मंथ का मंथली सीपीआर। और इसी लेवल पर मार्केट जाकर के अपने आप को थामता है। ये लेवल कौन सा है? 15,750 का। यहां पर लाकर के उसने पूरा एक रिवर्सल लिया और 18,000 तक मार्केट टच करता है, 18,100 तक टच करता है और वहां से फिर वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन इस बार देखिए सेम उसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सेम उसी लेवल पे। देखिए 3 दिन मार्केट ने लो बनाया लेकिन इस लो को ब्रीच नहीं किया। 1 2 3 आप ध्यान से देखिए, 3 दिन मार्केट ने इस लेवल को टच किया लेकिन ब्रीच नहीं किया और 16 तारीख को मार्केट क्लोज होता है यहां पर, यानी लो के ऊपर। और आज मार्केट गैप अप खुलता है, क्लोज के ऊपर खुलता है और वहां से आप देखिए ओपन इज इक्वल टू लो कॉन्सेप्ट। जो लोग जानते हैं प्राइस एक्शन में कि ओपन, अगर ओपन ही लो है जिस दिन, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटिमेंट है मार्केट में। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटिमेंट है मार्केट में। और ये एकदम जैसा हमने अभी इंट्राडे में देखा था 5 मिनट चार्ट पे कि एकदम कहीं नहीं रुका, एकदम सीधा ये 417 पॉइंट की गेन 2.67% के साथ मार्केट क्लोज होता है 16,504 पे। अब आपको मैं खेल बताऊं, आज मैं मार्केट को मैं मॉर्निंग से ही वॉच कर रहा था। थोड़ा हम जाते हैं, इसको क्लीन कर दूं, थोड़ा हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं, फिर उससे भी पता चलेगा कहाँ पर हमारा क्या रेजिस्टेंस है। पहले हम देखते हैं अपने लेवल चार्ट के हिसाब से। देखिए चार्ट के हिसाब से हमको लेवल क्या दिख रहा है? 16,000 हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिस पर बहुत ज़्यादा ओआई खड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप नया अपना रेजिस्टेंस जोन है 16,500 और 17,000 ये चार्ट के हिसाब से। बट मैं आपको ओआई दिखाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट। ठीक, अपने ओपन इंटरेस्ट के साथ बात करते हैं कि अपना ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। तो ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये। और मैं आपको बताऊं सुबह मैं इसको वॉच कर रहा था, आप ये 16,000 के प्राइस को देखिए, जब मार्केट यहाँ था 15,900 पे चल रहा था तो 16,000 के पास अभी आपको कितना ओआई दिख रहा है यहाँ पे? 17.5 लाख का। और मॉर्निंग में ये एक टाइम 64 लाख का ओआई था। मॉर्निंग में ये 64 लाख की ओआई थी यहाँ पे और यहाँ बहुत ही वीक पोजीशन थी जो अब बढ़ करके लगभग 60 लाख की ओआई हो गए। परसेंटेज आप देखो और यहाँ देखिए 64% की ओआई फॉल हुई है। और आप कॉल साइड में आप ये फॉल देखिए, कॉल साइड में फॉल देख रहे हैं आप 78%, 74%, ये देख रहे हैं 24%। ये कहाँ का है? आप इधर देखिए, इधर के देखिए, एकदम जो ग्रोथ है भी तो वो तो नेग्लिजिबल है। ये जनरली देखिए जो मार्केट फॉर्म होता है वो जो निफ्टी के केस में हर 500 के ऊपर में आप देखोगे ज़्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है। तो 16,000 के बाद 16,500, 16,200 ये कोई भी काम सम सेंस ही नहीं है इसका। 16,500 एक लेवल है जहाँ पे 56 लाख की वाई खड़ी हुई है। उसके बाद 17,000 जो इसमें 62 लाख की वाई खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर एडिशन तो देखो आप, चेंज कितना है? 1.5%। कॉल सेलर्स के अंदर में जो कॉल सेलर्स कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स के अंदर में अब फियर आ रहा है। उनको लग रहा है कि मार्केट कहीं यहाँ से, हालांकि देखिए आप अभी भी अगर कहेंगे 16,300 भी खड़ा है 40 लाख के आसपास, 16,200 पे भी खड़ा है 47 लाख के आसपास, लेकिन मार्केट तो 16,250 क्रॉस कर चुका है। मार्केट 16,300 की रेंज में 2,250 क्रॉस कर चुका है। तो ये तो अपने आप देख रहे हैं ये रिडक्शन यहाँ पे, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अब जो अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 16,500 का। ये है रेजिस्टेंस एरिया R1 और ये है रेजिस्टेंस एरिया R2 जिसमें 62 लाख की वाई खड़ी है। लेकिन अब ये वीक पढ़ रहे हैं, कॉल राइटर्स क्या पढ़ रहे हैं? वीक पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ का आप पुट की तरफ देखिए, पुट की तरफ राइटर्स की पोजीशन देखिए। 16,000 पे जब मॉर्निंग में बहुत कम पोटेंशियल था, यहाँ पे 325% का ग्रोथ। अब उसके बाद देखिए 1,000%, 1,300%, देखिए ये देखिए आपका स्ट्रेंथ देखिए 1,100%, 2,600%, 500%। ये कहाँ तक का? 16,300 पे पुट राइटिंग शुरू हो गई है, इसमें 500% का ओआई इंक्रीज है। हालांकि ओआई नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 16,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप 16,100 के ऊपर में आप देखो
तो ये भी 35 लाख का लेके खड़ा है, 27 लाख का OI लेके खड़ा है 16,200, ठीक है। तो जिसमें 1100, तो जो ये ग्रोथ आप देख रहे हो, इस चेंज को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कॉल साइड में जो चेंज है वो वीक है, पुट साइड का चेंज स्ट्रांग है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इज रेडी टू रिवर्स। मार्केट में अब रिवर्सल मस्ट है, मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। और अब ये यहां से इस सीरीज में अब इस महीने के अंदर अंदर जो हमें दिख रहा है कि ये 17,000 को एक बार ज़रूर टच करेगा, 16,500। तो मुझे लग रहा है कि ये इस वीक की यानी कि 19 मई की जो एक्सपायरी है उसमें ही 16,500 का लेवल ये टच करने की कोशिश करेगा, और इस मंथ की एक्सपायरी के पास ये 17,000 के आसपास जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन आई। तो हम एक बार बैंक निफ्टी को भी समझ लें। ये रही बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखिए इंट्राडे में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में यहां पर CPR नैरो नहीं है, CPR बहुत नैरो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल CPR है, लेकिन ओपनिंग कहाँ हुई है, R1 और CPR के बीच में, ठीक। खुलने के बाद R1 के बाद इसने जो गैपिंग थी इस गैप को फिल किया, ये थोड़ा सा गैप के साथ खुला, बट ये गैप कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, लगभग ये फिल हो गया, गैप फिल हुआ। उसके बाद इस ट्रेंड का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ये अगर कहें तो क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, ठीक। यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दिखा करके फिर ये नीचे आया, SL हंटिंग हुई, और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स किया। और उसके बाद देखो इतनी देर मार्केट कंफ्यूज्ड रहा, इतनी देर कंसोलिडेशन जोन में रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। निफ्टी तो बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अभी कंफ्यूज थी कि इसका करें क्या, कहाँ जाएं, ऊपर जाएं कि नीचे जाएं। बट अल्टीमेटली इसने अपने R2 को ब्रीच कर दिया लास्ट में जाकर के 2 बजे के बाद। आप देखिए टाइम, देखिए 2 बजे के बाद मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, और उसके बाद 3:30 तक जाकर के ये अपने हाई पे बंद हो रहा है। कहाँ जाकर के, 700 पॉइंट के ग्रोथ के साथ। आज दिन भर में इसने 700 पॉइंट्स का ग्रोथ किया, यानी कि लगभग 2% का, ठीक है, 2% के पॉजिटिव चेंज के साथ ये बंद होता है। तो अब ये भी अब रेडी टू रिवर्स है। अब इसके डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में क्या रहा। हम इसकी सेटिंग एक बार चेंज करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज हैं, तो वो हम एक बार इसको स्टडी करते हैं और कहाँ से रिवर्सल आया। डेली टाइम फ्रेम में जा रहे हैं हम। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या है, अगर आप देखें तो ये 32,152 जो है, 32,152 हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था जहाँ से कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। लास्ट ये जोन था मई का, उसके बाद इसने टच किया, ऊपर गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब जो ये लोअर लो बना रहा था, ठीक है, लेकिन आप देखिए 16 मई को भी इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, और अब ये कैंडल जो है, जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था 34,000 का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, और सपोर्ट था इसका यहाँ पे 33,000 के ऊपर में। तो ये इसने सेव कर लिया, और यहाँ पर इसने हायर लो बनाया है। अभी ये जो लो है वो पिछले लो से ऊपर है, अप है, तो ये हायर लो इज अ गुड साइन। अगर मार्केट इसको रिवर्स करता है तो अभी हम कह नहीं सकते, इट्स टू अर्ली टू से कि मार्केट इस हाई को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जब तक अपने इस 39,200 को मार्केट ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम नहीं कहेंगे कि क्लियर बुल रन शुरू हो गया है। अभी ये एक रिवर्सल है, इतनी गिरावट के बाद एक रिवर्सल है। कहीं ये लोअर लो तो नहीं बनाएगा, कहीं अपने इस मंथली CPR के पास जाकर के, यानी कि 36,800 के आसपास जाकर के कहीं फिर से तो रिवर्स नीचे की तरफ नहीं करता है। तो ये आगे आने वाले समय में हम देखेंगे इसको। हम थोड़ा सा इसके एनालिसिस करते हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ, ठीक। हम इसके ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट हमको क्या कहती है, 34,000 जो हमारा मॉर्निंग में रेजिस्टेंस था, आज मॉर्निंग में 34,000 रेजिस्टेंस था, और 33,000 जो है हमारा तो सपोर्ट था। तो 33,000 तो देखिए पीछे ही रह गया, हम एकदम स्ट्रॉन्ग 33,500 के ऊपर में 44% की 17 लाख की वाई बिल्डअप, और यहाँ पे 100% के ग्रोथ के साथ 21 लाख की वाई बिल्डअप हो गई 34,000 के ऊपर में, और यहाँ पर केवल 11 लाख की रह गई,
जो मॉर्निंग में ज़्यादा थी 35% OI कम हुई है। अब OI बढ़ी कहाँ है? OI 34,500 पे बढ़ी है 500 के बाद, लेकिन 18 लाख की है और केवल 10% इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ कोई बहुत स्ट्रांग नहीं कहेंगे कि ये कोई बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि 21 लाख का सपोर्ट 34,000 के ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कहाँ होगा? नेक्स्ट होगा 16 लाख की OI खड़ी हुई है राउंड फिगर 35,000 के ऊपर में, उसके बाद 35,500 के ऊपर में 18 की खड़ी है, और 36,000 के ऊपर में फिर खड़ी है 14 की। तो ये हैं एरियाज जो हमारे ये हैं। बट आप देखो फिर अगेन OI चेंज आप कॉल साइड में देखो तो नॉर्मली सब 10%, 50%, 30%, 70%, 35, 45 इस तरीके के हैं। और आप इधर की तरफ देखिए, पुट साइड में इंक्रीज देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, 300%, 800%, 500%, 1200, 1200, 2100 आप देख रहे हैं। मतलब आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, तो जो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो मार्केट इज यस रेडी टू रिवर्स। मार्केट में रिवर्सल पक्का है, मार्केट रिवर्स होगा, यहां से डेफिनेटली होगा। और कहां तक जाएगा ये आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं, मार्केट किस तरीके से करेगा। तो ये हम थोड़ा बैक आ जाते हैं निफ्टी बैंक। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है साफ साफ कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा करके इसकी जो ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस एरिया इसका दिख रहा है। इस एरिया को हम एक बार मार्क करते हैं। ये एरिया जो है हमारा यही 35,000 के आसपास, यहाँ पर अगर कहीं आएगा तो ये 35,000 के आसपास आएगा। 34,300 ऑलरेडी हो चुका है। 34,500 पर एक रेजिस्टेंस है, 34,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे कि रुक जाएगा। उसके बाद फिर सीधे 35,000 है। 35,000 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 36,000 कहीं बहुत दूर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अपने 36,800 या मंथली CPR के नीचे है, तो अब ये वाइड CPR है, इसको ब्रेक करने के चांसेस कम लग रहे हैं इस महीने। तो ये थोड़ा सा वहाँ तक टच करके रह जाए, अगले महीने फिर ये हो सकता है कि अगर ये CPR को ब्रेक करने की कोशिश करे ऊपर की तरफ, अगर बाइंग सेंटिमेंट स्ट्रांग है तो। ठीक है, अब हम इसी के साथ देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अदर सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया है। इसकी देखिए कंफर्मेशन कैसे आई कि मार्केट रिवर्सल है। केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या सारे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, हम पूरी की पूरी एनालिसिस देखते हैं, हम इन सारे इंडिसेस को देखते हैं। तो आज देखिए ये सारे इंडिसेस, ठीक है, आप देखो निफ्टी मेटल 6.8%, 3.26%, इस पूरी रेंज में ये यूएस मार्केट के इंडिसेस हैं, ये भी लगभग ग्रीन में है। देखिए यहाँ वहाँ भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो भी सारा का सारा ग्रीन है। अब यहाँ देखिए एक भी सेक्टोरल इंडेक्स रेड में नहीं है। जो सबसे लीस्ट ग्रो हुआ है वो भी 1% का IT फार्मा, निफ्टी फार्मा ने ग्रो किया है। और निफ्टी मेटल ने तो लगभग 7% का, PSE ने लगभग 3% का, एनर्जी ने 3% का, मीडिया ने 3% का, ठीक है, स्मॉल कैप ने 2.8 लगभग 3% का, IT ने भी लगभग 3% का, मिड कैप ने भी लगभग 3% का, निफ्टी ने भी लगभग 2.5% के आसपास के ऊपर ही। निफ्टी 500 जो पूरा का पूरा मार्केट ब्रेथ के बारे में बताती है, तो वो देखिए वो कितना बढ़िया। इसकी जरा चार्ट को हम देखते हैं। ये देखिए निफ्टी 500 का चार्ट है ये। तो निफ्टी 500 का चार्ट साफ साफ बता रहा है कि यस, अब यहाँ से वो भी सेम एरिया से, देखिए सेम जगह से रिवर्सल ले रहा है। यहाँ भी 13,417 का ये सपोर्ट था, 13,400 का मानिए, 13,400 के ऊपर से जब सपोर्ट लेकर के सेम उसी एरिया से जो प्रीवियस इसका कॉन्सलेशन एरिया था वहाँ से सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना करके और ये रिवर्सल ले रहा है। तो ये 14,800 को एक बार ज़रूर टच करने की कोशिश करेगा। और मार्केट हम कह सकते हैं कि जब ओवरऑल मार्केट में बाइंग आ रही है, इसका मतलब कि इट इज़ क्लियर कि यस मार्केट इज़ रेडी टू रिवर्स। आने वाले समय में हम कैसे ट्रेड करेंगे? आने वाले समय में हम ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है? आने वाले समय में देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कल के लिए, तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हम जानते हैं अब कल कहाँ बैंक निफ्टी खुलती है हमें वो भी देखना है। शुरू के 35 से लेकर 40 मिनट्स तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारा हाई और लो एरिया है। इसके बीच में अगर कहीं निफ्टी तो हमको वेट करना होगा ब्रेकआउट करने का। अगर इसके ऊपर भी खुलती है तो हमको वेट करना होगा, हो सकता है थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करें नीचे की तरफ और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ रिवर्सल जाए। तो हम थोड़ा सा 15 से 20 करीब अपना 30 से 40 मिनट्स का इनिशियल बैलेंस को एक बार देख लेंगे। उसके बाद वो जिधर भी ब्रीच होता है हम उधर की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है।
हो सकता है कि कल मार्केट चॉपी हो। जनरली मार्केट जब एक रेंज में एक ट्रेंडिंग, देखिए 2 दिन से मार्केट एक ट्रेंड दिखा रहा है, तो कल हो सकता है, क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस एरिया भी इसके पास में है, तो हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने की, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड हो सकता है, साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। हो सकता है कि साइडवेज मूवमेंट लेकर के कंसोलिडेट कर सकता है। ये चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। देखिए मार्केट में सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि भाई आज ये 2 दिन का इतना बड़ा गेन है, तो कल हो सकता है गैप अप खुले तो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर नीचे जाए। हो सकता है कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं समझ में आए, बट जैसा दिखेगा, हम अभी से कोई अजम्पशन नहीं लेंगे, जैसा मार्केट दिखेगा वैसा हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो अपनी निफ्टी की भी यही सिचुएशन है। निफ्टी में भी वही है। देखिए निफ्टी में आज बहुत बड़ी कैंडल बनी है, 400 पॉइंट की कैंडल निफ्टी में बनी है, तो इसको भी वही, इसकी हाई और लो हम मार्क लेते हैं, इसकी हाई और लो मार्क कर लेंगे। इसके बीच में अगर खुलती है तो फिर हमको थोड़ा वॉच करके कॉशियसली ट्रेड करना होगा, क्योंकि फिर हम नहीं करेंगे। और अगर यहाँ से ऊपर खुल करके नीचे की तरफ आता है, और अगर ये ओपनिंग आज का जो हाई है, अगर ये ओपनिंग हाई को कल की टेल में किसी तरह से ये ब्रीच करता है, तब आपको लॉन्ग पोजीशन एकदम नहीं लेनी है और आपको कॉशियसली मार्केट को वॉच करना है। और अदरवाइज अगर यहाँ से टच करके सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। और मार्केट हो सकता है कि एक रेंज में, क्योंकि 16,500 भी नज़दीक है, तो ये एक रेंज में ही कल रहे दिन भर। और एक्सपायरी के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16,500 को ये एक बार ज़रूर टच करेगा, यानी कि एक्सपायरी का दिन कब है, 19 मई को कर सकता है। उसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मिले। और ज़रूर कमेंट में आप बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी और वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर भी हम बना सकते हैं। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ही सफल रहे, आप एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करें, आप ट्रेड में कहीं भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान रखें, रेस्पेक्ट रिस्क, प्रोटेक्ट प्रॉफिट। और इसी के साथ इट्स मी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।